एक जनक जी के बारे में किंवदंती सुनाते थे। जनक जी राजा थे, जिज्ञासा हुई कि ब्रह्म विद्या जाननी। गुरु से बोले अपना कि महाराज ब्रह्म विद्या सीखनी है। गुरु जी ने कहा ये झंझट का काम है, राजा हो राज्य करो, क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? नहीं गुरु जी मुझे ब्रह्म विद्या जाननी है। उन्होंने कहा ठीक है, तो पहले शुरुआत कहां से करें, हम बता देते हैं। राज दरबार को खोल दो, अपना खजाना भी खोल दो, घोषणा करो पूरी पृथ्वी पर जो भी ब्रह्मवेता है, ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी है, आवे तुम्हारी सभा में ब्रह्म विद्या का पर प्रकाश डाले। मुंह मांगा जो दक्षिणा मांगे वो दो। अच्छा ऐसा ही होगा। खोल दिया गया खजाना, घोषणा हो गई, रोज एक से एक ब्रह्मज्ञानी आने लगे, रोज ब्रह्म विद्या पर भाषण प्रवचन चलने लगा। देखते ही और उदारता के साथ जो ब्रह्मवेता आते हैं, बोलते हैं, जो चाहते हैं, जो मांगते हैं, हीरे मोती रुपये पैसे सोना चांदी मुहरे हम देते जाते हैं। लेकिन अभी तक मुझे ब्रह्म विद्या समझ में नहीं आई। वेद कहता है नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन। ये वेद की बात है। तो गुरु जी ने कहा तो फिर छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। नहीं सरकार अब तो सीखना। एक दिन क्या हुआ, यही कार्यक्रम चल रहा था। एक दुबला पतला टेढ़े मेढ़े अंगों वाला, गर्दन टेढ़ी, कंधा टेढ़ा, कमर टेढ़ी, पैर टेढ़े, दोनों हाथ टेढ़े, उंगली टेढ़ी, अष्टावक्र जी महाराज लुढ़कते लुढ़कते जनक के दरबार में पहुंच गए। अब जैसे उन्होंने प्रवेश किया, उनको देख करके सारे जितने ज्ञानी वहां बैठे थे ब्रह्म विद्या पर प्रवचन करने वाले, उनके उस टेढ़े मेढ़े अंग को देख करके जोर जोर से हंसने लगे। अष्टावक्र जी चुपचाप बैठे हुए बहुत देर तक हंसते रहे। सारे सभा के लोग हंसना जब बंद कर दिए, तब अष्टावक्र जी हंसने लगे। जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्षमा करें महाराज, अपना परिचय दें। आपको देखकर सभा के सारे लोग हंसे तो उसका कारण समझ में आया। आपके शरीर की बनावट ऐसी है जिसको देखकर लोग हंसे। यद्यपि यह अनुचित है, अशिष्टता है, लेकिन कारण हमको समझ में आता है। आप किस पर और किस कारण से हंसे ये समझ में नहीं आता। अष्टावक्र जी ने कहा राजा मैं अपने अहंकार पर हंस रहा हूं। वो कैसे महाराज? बोले मुझे लगता था कि किसी ब्रह्मवेत्ता को जानूंगा, देखूंगा तो देखते ही पहचान जाऊंगा, लेकिन आज पहली बार धोखा हो गया। मैं सोच कर आया था जनक का दरबार ब्रह्मज्ञानियों का, ब्रह्मवेताओं का, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ साधकों का दरबार है, लेकिन आज आकर के मुझे पता चला यहां तो सब चमड़ों के सौदागर बैठे हुए। इसमें कोई ब्रह्मज्ञानी है नहीं, ब्रह्मवेता है नहीं। अरे सरकार आप ऐसा कैसे बोलते हैं? ये आपको चमार लग रहे, चमड़ों के सौदागर लग रहे हैं? बोला हाँ सरकार। क्यों? बोले हम जब आए तो किसी ने मेरे अंतःकरण पर दृष्टि नहीं डाली। मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, चित्त कैसा है, अहंकार कैसा है, मेरे अंतःकरण चतुष्टय पर किसी का ध्यान नहीं गया। किसी की दृष्टि को देखकर पहचान लूंगा। और महाराज अब मुझे ब्रह्म विद्या पर आपके दरबार में कुछ बोलना नहीं है। अरे जहां चमड़ों के सौदागर बैठे वहां ब्रह्म विद्या पर मैं क्या बोलूंगा? मैं तो आया था, मुझे एक गाय की जरूरत थी, मैंने सोचा कुछ बोलूंगा, एक गाय मांगूंगा, आपसे जाऊंगा, लेकिन मैं अब यहां बोलने वाला नहीं हूं।
और वहां से निकल लिए लुढ़कते पुढ़कते। बाबा कहते थे जनक जी ने राजवेश का त्याग करके साधारण वस्त्र में उनका पीछा किया। वो जंगल में अपने आश्रम जा रहे थे। जंगल में एकांत स्थान पर पहुंचने के बाद बिना पीछे देखे अष्टावक्र जी ने कहा, जनक मुझे पता है तुम पीछे चोरी चोरी मेरा आ रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो, सामने आओ। जनक जी को तो पहला झटका लगा, बाप रे, बिना पीछे देखे इनको पता चल गया कि मैं पीछे पीछे चोरी चोरी आ रहा हूं। हाथ जोड़ करके आगे आकर खड़े हुए, बोले ये पेड़ देख रहे हो? हाँ सरकार। किस चीज का पेड़ है? कहा पीपल का। कितना पुराना लगता है? सैकड़ों साल पुराना लगता है सरकार। बोले पेड़ के बाएं तरफ एक गड्ढा है, देख लो? हाँ सरकार। बोले सभा में जो तुम्हारे दाहिने तरफ सिंहासन पर एक छोटा बैठा था वो तुम्हारा मंत्री था? जी सरकार। उसका एक पुत्र है? जी सरकार। 16 साल उसकी आयु है? जी सरकार। बोले कल 12:03 पर उसकी मृत्यु होगी? अरे सरकार बिल्कुल स्वस्थ है। जनक मैं जो बोल रहा हूं सुनो, कल 12:03 पर उसकी मृत्यु होगी और लोग ला करके उसका अंतिम संस्कार इसी जगह पर करेंगे और इसी का नाम ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या भाषण प्रवचन नहीं है। जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, जहां भूत भविष्य की दीवार ढह जाती है, जो कि 100 जन्म आगे देखता है और हजारों जन्म पीछे भी देख सकता है। ये ब्रह्म विद्या, इसका नाम है। तुरंत उसका शिष्य बन जाऊं। गुरु जी ने कहा, जनक अभी भी तुमको लगता है कि जो ब्रह्म विद्या का जानकार है उसको देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? तुम्हारे राज्य से, कोष से, खजाना से, प्रजा से, भूमि से उसका कोई लेना देना है? कहते हैं अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु हुए और ब्रह्म विद्या के जानकार हुए, ऐसे ब्रह्मवेता हुए, ज्ञान मार्ग के उपासक की किंवदंती ही है कि उनकी सभा में कच्चे धागे से 9 मन का सूत बंधा रहता था और ये था प्रमाण कि अगर एक क्षण के लिए ब्रह्मचिंतन से जनक जी का मन इधर उधर होगा तो धागा टूट जाएगा, पत्थर नीचे गिरेगा, लेकिन धागा टूटता नहीं था।